कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वह लोग सुखी रहते हैं, और जो लोग खूब पूजा पाठ करते हैं वह दुखी रहते हैं। और जो व्यक्ति संतों की संगत नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, वह बहुत सुखी रहता है। यह सब देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हम यह बताएंगे कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता है, संतों की संगति नहीं करता है, सुखी रहता है। एक गुरु के दो शिष्य थे। उसमें से एक बहुत पूजा पाठ करता था, जबकि दूसरा शिष्य बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता था। वह शराब भी पीता था और लड़ाई झगड़ा भी करता था। जबकि पहला शिष्य खूब पूजा पाठ करता था, रोज मंदिर जाता था और संतों की संगति करता था, लेकिन तब भी वह दुखी था। जबकि दूसरा शिष्य लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी सुखी रहता था, पूजा पाठ नहीं करता था और नास्तिक था, अपने घर शराब पीकर जा रहा था। तभी उसे एक बहुत बड़ा पैसों से भरा हुआ बैग मिला। वहां बहुत खुश हुआ और खुश होकर के उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो मुझे कितना बड़ा है, पैसों से भरा बैग मिला है। वही दूसरा व्यक्ति जो पूजा पाठ करता था, वह मंदिर से पूजा करके आ रहा था। तब तक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया और उसके पैर से खून निकलने लगा। उसी समय पहला नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और दूसरे शिष्य को देख करके बोला कि देखो, तुम इतनी पूजा पाठ करते हो तो भगवान ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया और खून निकलने लगा। जबकि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान की पूजा पाठ नहीं करता हूँ और मैं की संगति भी नहीं करता, तब भी मैं कितना दुखी हूँ। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। पहला शिष्य सब सुनकर के थोड़ा दुखी हुआ और वह दुखी मन से अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपनी सारी बात बताई। तब गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सुनो, तुम पिछले जन्म में बहुत बुरे व्यक्ति थे, तुमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, ना तुमने पूजा पाठ की, ना ही किसी की सहायता की। और तुम्हारा मित्र पिछले जन्म में एक संत था, वह संतों की संगत भी करता था और खूब पूजा पाठ करता था और दूसरों की सहायता भी करता था। इसी कारण वह इस जन्म में सुखी है, क्योंकि वह पूर्व जन्म के फलस्वरूप इस जन्म में सुखी है। और तुम पूर्व जन्म के फलस्वरूप इस जन्म में दुखी रहते हो। और आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुमने इस जन्म में बहुत पूजा पाठ की, इसलिए तुम्हारी मृत्यु ना हो करके तुम्हारे पैर में केवल कांटा चुभा। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारा मित्र बहुत को आज बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन उसने इस जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया और ना ही पूजा पाठ की, ना ही संतों की संगति की। इस प्रकार उसको ज्यादा धन की प्राप्ति ना हो करके केवल एक पैसों का बैग ही प्राप्त हुआ। यह सब सुनकर के उस हिस्से को शिष्य को शांति मिली और वह सुखी मन से अपने घर को वापस चला गया। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।